अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इतवार है और 2-3 खबरें हैं आपके आज के ऑफ डे के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। ज़रा व्यू हो जाएगा, रिव्यू भी हो जाएगा पिछले वीक का भी और करंटली जो सिचुएशन है उनका भी। एक तो पिछले वीक में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया और उस वक़्त दौरा किया रूस का जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उससे 1 दिन पहले और यूक्रेन में कोई 41 लोग मारे गए और पूरी दुनिया उसके ऊपर एहतजाज कर रही थी। और मोदी साहब जो उनसे हैं वो सदर पुतिन के साथ बगलगीर हो रहे थे। इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ हुआ और फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि इंडिया से जो इंडियंस हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं रशियन आर्मी में और वहाँ पर ये बात हुई और रूस की के सदर रूस के जो है व्लादिमीर पुतिन उन्होंने तमाम इंडियंस को अपनी फ़ौज से निकालने का एक ऑर्डर जारी किया। फिर ये भी हुआ कि नेटो का इजलास हुआ, सरबराही इजलास वाशिंगटन में अमेरिका में और उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात हुई, यूक्रेन के ऊपर बात हुई, यूक्रेन को F-16 और असलहा देने की बात हुई। लेकिन सारी बातों के साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि ये जो अचानक मोदी साहब ने शंघाई ताउन तंजीम में तो गए नहीं, सरबराही इजलास उससे चंद दिन पहले ही था, वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन अकेले पहुँच गए रशिया। ये क्या इनका मकसद और मतलब है और इन अमेरिका ने भी इसके ऊपर एक रिज़र्वेशन दी है। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनली इस विज़िट को और इस दौरे को और थोड़ा क्रिटिकली और थोड़ा डीप एंड रूट देखने की ज़रूरत है। रीजनल सूरत हाल में भी और इंटरनेशनली भी। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से रब्ता करता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्कमस्टेंसेस में और हालात में और अप्रोच में जब चीज़ें जौन-सी हैं वो थोड़ा-सा मैलिफाइड हो रही होती हैं तो फिर उनको देखने की ज़रूरत होती है। मोदी जी पहले सार्क का कबाड़ा कर चुके हैं, अब वो शंघाई ताउन तंजीम में नहीं गए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है पाकिस्तान में अगला सरबराही इजलास और हमें ख़दशा ये है कि उसमें कोई इंडिया की तरफ से गड़बड़ ना हो। दूसरी बात जौन-सी वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है $7 अरब का। अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक आज़माइश की बात है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो ये बात कहते हैं कि अब ये हमारा आखिरी मुआहदा होगा, उन्हें ये सोचना होगा कि ये आखिरी मुआहदा किस तरह से हो सकता है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, कब तक हम ये कर्ज़ की मैज कौन-सी है वो पीते रहेंगे और अपने जैसे कह लें कि आपको ये कर्ज़ का और उधार की जो दलदल है और सूद की जो दलदल है उसमें घुसाते चले जाएँगे। होप्स हो कि ये जो 37 महीने का एग्रीमेंट है, ये जो बेल आउट पैकेज है जिसको अभी IMF के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड ने मंज़ूर करना है, ये पाकिस्तान के लिए ऐसा पैकेज होगा कि इन वसाइल से और इन फंड से और इन पैसों से पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा और अपने वसाइल को इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि आफ्टर 37 मंथ वी विल एबल टू आस्क IMF गुड बाय। तीसरी बात बहुत ही अहम हुई है अभी ये कल रात की बात है, अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन का एक कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन में जो उम्मीदवार हैं सदारती इलेक्शन के और एक्स प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक जलसे में फायरिंग हुई है। शूटर ने किसी ऊंची बिल्डिंग से उन पर फायर किया है और गोली उनके जो कान है उसको छूकर गुजरी और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, इत्तलात हैं उनमें से एक बंदा जो है उसकी डेथ भी हो गई, उसकी कैजुअलिटी भी हो गई। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इसके बारे में भी आपको इल्म में ये बात होनी चाहिए। ये जो वाक़या है अमेरिका में जो हो रहा है और दुनिया में जो सियासत है उसमें जो तशद्दुद का अंसर आ रहा है, इसके ऊपर भी एक जो सोचने वाले लोग हैं उन्हें सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल ये खबर भी है, एक इत्तला भी है अपनी जगह पर कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है और फिर सिक्योरिटी जो थे एहलकार वो फौरी पहुँचे और उन्होंने उनको आप कह लें कि उनकी सिक्योरिटी का उनको सेफ्टी के साथ साइड पर ले गए और बाद में पता चला कि वो ठीक हैं। लेकिन ट्रंप जो थे वो निकलते-निकलते भी वो देख रहे थे जो उनकी आदत है और वो हाथ हिला रहे थे और अपने आप को वो शो कर रहे थे अपना कह लें कि वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को कि आई एम आप कह लें कि पूरी विल के साथ अमेरिकन इलेक्शंस की दौड़ में मौजूद। ये थे आज के अभी के चंद मामलात और इंसिडेंट्स जिन पर मैंने समझा कि आपसे बात कर लीजिए। मज़ीद गुफ्तगू आपके साथ होती रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।